शिक्षा चैप्टर एक संभाषण है जिनको जे कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा गया है। उनका पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति है। इनका जन्म 1895 में आंध्र प्रदेश के चित्तूर में हुआ था और इनकी बहुत सारी कृतियां हैं जिनमें से कुछ है द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम और द ओनली रिविलेशन। संभाषण का अर्थ दो या दो से अधिक व्यक्ति चर्चा जो करते हैं किसी टॉपिक पे तो उसे संभाषण या संवाद कहा जाता है। और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कवि जो है आप लोगों का सबका जो प्रश्न है कि आखिर शिक्षा होता क्या है उसका जवाब देते हैं कि असली जिंदगी में शिक्षा का क्या अर्थ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कवि ना सबसे प्रश्न पूछता है कि अपने आप से प्रश्न पूछो कि आखिर में शिक्षा का अर्थ क्या है तुम्हारे हिसाब से। क्या आप विद्यालय जाना शिक्षा होता है? क्या कोई सब्जेक्ट पढ़ना शिक्षा होता है? क्या एग्जाम पास करना आपके लिए शिक्षा होता है? या आपके लिए नौकरी लेना शिक्षा है? या आपके लिए कोई कंपटीशन पास करना शिक्षा है? या पढ़ाई का असली अर्थ क्या होता है? क्या पढ़ लिख कर शादी करना हमारी शिक्षा है? बच्चा पैदा करना, उसको पढ़ाना, उसके बाद मर जाना, क्या यही हमारी शिक्षा है? आखिर में एक्चुअल में हमारी शिक्षा है क्या? तो कवि इन प्रश्नों का ना जवाब देते हैं कि आखिर में शिक्षा क्या होता है। कवि के हिसाब से बोलते हैं कि शिक्षा उसे कहते हैं जहां भय नहीं होता है, अर्थात जहां भय होता है वहां मेधा नहीं होता है। पूरी चीज को समझाते हैं कि यह पूरा संसार है डरा हुआ है और सभी व्यक्ति न किसी से डरता है। पूरे का पूरे संसार डरा हुआ है। किसी को आपको एग्जाम पास करने का डर है, किसी को पढ़ने का डर है, किसी को कमाने का डर है, किसी को मरने का डर है, हाँ किसी को अमीर बनने का डर है, किसी को गरीब बनने का डर है। मतलब सब आदमी डर में जी रहे हैं। और एक चीज बता देते हैं कि जहां पे डर होता है ना वहां पे शिक्षा नहीं आ सकता। जो आदमी करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा, जो अपना मेधा प्रदर्शित करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा। ठीक है ना? अर्थात शिक्षा का अर्थ होता है कि जो आप जिंदगी में करना चाहते हैं वो करिए, अपने हुनर को लाइए, वो हमारी शिक्षा है। जबकि ना कि एग्जाम पास कर लिए तो वो हमारी शिक्षा हो गई। कवि फिर से कहते हैं कि शिक्षा का एक्चुअल अर्थ होता है कि बिना भय के स्वतंत्रता पूर्ण जीवन व्यतीत करना। अर्थात अगर आप जीवन अपना जी रहे हैं, उस जीवन में किसी भी कार्य को अपने लिए बिना स्वार्थ के लिए कर रहे हैं तो आपको डर नहीं लगेगा। चलिए इसको एक एग्जांपल समझते हैं कि अगर कोई आर्मी है, अगर उसका मकसद देश की सेवा करना होगा तो उसके अंदर डर नहीं रहेगा। लेकिन अगर उसका निजी स्वार्थ रहेगा कि थोड़ा बहुत पैसा कमा लेंगे, ठीक ना, और जैसे गोली वोली चलाने का बात आता था तो पीछे हट जाता, अर्थात उसका निजी स्वार्थ है तो बोलेगा, उसके अंदर डर आएगा। और यह हमारी शिक्षा नहीं होनी चाहिए। कभी आगे समझाते हैं क्या, ये ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर डर नहीं रहता, हर एक आदमी के अंदर डर रहता है। ठीक ना, किसी को मान लीजिए कि बहुत ज्यादा इज्जत नाम चल रहा है समाज में तो उसको ये डर रहता है कि कहीं हमारा बेइज्जती ना हो जाए, बदनामी ना हो जाए। कोई आदमी गरीब रहता है तो उसको डर रहता है कि हम मर ना जाए। मतलब कि हर एक आदमी को देख रहे जिंदगी में कुछ ना कुछ डर रहता है। लेकिन जब बात शिक्षा का आएगा उस टाइम में डर नहीं रहना चाहिए। ये हमारी शिक्षा है कि डर नहीं रहना चाहिए अंदर में। कभी फिर से कहते हैं कि हमारी शिक्षा यह नहीं होनी चाहिए कि हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम वकील हैं, हम बहुत बड़े आदमी हैं। ये नहीं, ये तो आपके अंदर घमंड डाल देगा, ये तो आपके अंदर डर डाल देगा, ठीक ना, कि हम तो वकील हैं, ये काम कैसे करेंगे। नहीं, ये हमारी शिक्षा नहीं है। हमारी शिक्षा यह भी नहीं है कि पढ़ लिख ले और पढ़ लिख के विदेश चले जाए, जॉब करे, पैसा ले ले, गाड़ी ले ले, बंगला ले ले। ये भी हमारी शिक्षा नहीं होनी चाहिए। जबकि हमारी शिक्षा यह होनी चाहिए कि जो हमें पसंद है, जो हम जिंदगी में करना चाहते हैं, जो हमारा सपना है, उसके लिए हर एक मिनट काम करें। और यही हमारी शिक्षा होनी चाहिए कि उस काम के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार हो जाए। जबकि आजकल के टीचर भी सबको वही बता रहा है कि बाबू पढ़ो लिखो, अच्छा नंबर लाओ, उसके बाद अच्छा जॉब ले लो, उसके बाद तुम्हारा ड्रीम पूरा होगा और अच्छा घर ले लेना, बंगला ले लेना। और इसी तरीके से हमारी जिंदगी चलती रहेगी जैसे चल रहा है। बोलता है नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारा मृत्यु की ओर जा रहे हैं हम लोग, ना कि हमें असली शिक्षा मिली है। मृत्यु की ओर जा रहे हैं कि जैसे कि पैदा लिए, उसका समाज में रहे, समाज जो बोला वो किया, उसके बाद मर गए। ये हमारी शिक्षा नहीं होनी चाहिए बाबू। आखिरकार शिक्षा वो है जिसमें हमको डर ना लगे, किसी का भला हो मेरे रीजन से, और हमारे मन को भी संतुष्टि मिले। ये हमारी शिक्षा है, ठीक ना। हमें ऐसा काम करना चाहिए जिसमें हमको बोरिंग नहीं होना चाहिए, हर मिनट उसको एंजॉय कर करके करें, और जिसमें मेरा दिल बोले वो काम करें। और दूसरा साइड में कि पूरे समाज का भला हो, ऐसा काम करना चाहिए। और यही शिक्षा है, यही शिक्षा का अर्थ है। अंतिम में कभी कहते हैं कि सबको लगता होगा कि हम बहका रहे हैं समाज में जो आपको रीति रिवाज बनाया गया है कि पढ़ो लिखो, अच्छा नंबर लाओ, तो और हम उसके खिलाफ है। हम इसके खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि सब कुछ करो लेकिन वो काम करो जिसमें आपको डर ना लगे, लेकिन वो काम करो जिसमें आपको अंदर से खुशी मिले। यह काम करो, ठीक। इसी के साथ जो है संभाषण खत्म हो जाता है।